यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. अनंत वैष्णवेंद्र नामाचार्य शिलाय ठाकुर की श्री श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास जी गोपाल भट्ट श्री गोस्वामी महाराज की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद हाल हाल गुरु रंगा साधु श्री प्रभात की। कल कहाँ छोड़ी थी कथा? हरिद्वार में कथा की थी भागवत पुराण की। जब वेद व्यास जी ने वो किया था, तब वहाँ पे जो भक्ति माता जी के जो दो पुत्र थे ज्ञान और श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा जो है बेसिकली ये सिखाती क्या है आपको? ये सिखाती है इस संसार से जाना कैसे है, जाने की विधि बताती है। जाना तो है एक दिन, क्यों जी? एक दिन तो विदाउट एनी डाउट जाना है। जाना कैसे है ये सिखाती है भागवतम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मामय जो प्रजाति समझभाव। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मरना कैसे है, कि अंत समय जब आपका अंत समय आएगा तो शरीर छोड़ते समय भगवान कहते हैं
कि मेरा सिमरन करते हुए शरीर छोड़ना, अंत काले च मामेव स्मरण, मेरा सिमरन करते हुए शरीर छोड़ना, कृष्णा बोलते हुए, मेरे को याद करते हुए शरीर छोड़ना, तो फिर मैं तुम्हारे को इस संसार के 84 लाख योनि के चक्कर से निकाल के ले जाऊंगा बाहर। और अगर ऐसे शरीर नहीं छोड़ा, उसका नाम लेते हुए शरीर नहीं छोड़ा, बिना उसका नाम लिए मर गए, तो देखिए दो चीजें हैं इस संसार में, एक संसार है, एक तरफ भगवान है। अब भगवान का सिमरन नहीं करेंगे, शरीर छोड़ दिया, तो फिर ये पूछने की जरूरत नहीं कि किसका सिमरन किया, फिर संसार का सिमरन किया हमने। भगवद गीता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अंत काले क्षमा में मेरा सिमरन करना, लेकिन 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि अगर तूने मेरा सिमरन करते शरीर नहीं छोड़ा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तुम्हें वेत्ति कौन्ते सदा भाविता। भगवान कहते हैं कि फिर तू जिस जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ते समय तो जिस जिस भाव का सिमरन करते शरीर छोड़ेगा, तो उसी उसी भाव को अगला स्तर को शरीर प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो कर्म थे भक्ति वाले नहीं थे, न भक्ति की तरफ नहीं चला, तो मैंने शरीर छोड़ते समय मैंने अपने संतान, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो मर रहा हूं, मेरे पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। तो शास्त्र बोलते हैं कि भक्ति भी नहीं किया था और तू शरीर छोड़ते समय अपनी संतान का सिमरन करते शरीर छोड़ दिया, तो अगला जन्म सूकर कुकर का मिलेगा तुम्हारे को। बच्चे पैदा करता जा, पालता जा, अपने घर के बारे में इतनी बड़ी मैंने कोठी बना ली, मेरे पीछे से कैसे रहेंगे इतने बड़े घर में, ये सोचते सोचते शरीर छोड़ दिया। घर में आसक्ति हो गया, अटैचमेंट घर में थी, तो उसी घर में कभी छिपकली, कभी चूहा, कभी कॉकरोच, ऐसे अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। धन संपत्ति के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ दिया। गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन आता है कि अगले जन्म सांप की योनि मिल जाएगी। ये जितनी भी 84 लाख योनियां हैं जो बनी है हमारे, इनका हमारे सनातन धर्म में वर्णन आता है, ये हमारी अतृप्त इनकम्प्लीट जो हमारी इच्छाएं उनको पूरा करने के लिए है। मैंने बोला ना, ये भोग योनियां हैं, हमारी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान ने ये योनियां बनाई है। मैं मन करता है मैं नॉन वेज ही खाता रहूं, शेर की, चीते की, लोमड़ी की, सियार की, खा जितना मर्जी, जितना खा सकता नॉन वेज का। हरे कृष्ण। तो जितना खा सकता नॉन वेज खा ले, अगला शिव वैसा ले दिया जाएगा। हमारी अतृप्त इच्छा है, नॉन वेज का शौकीन था, ले ले, जितना खा सकता खा, अपनी इच्छा पूरी कर। व्यक्ति की सोने की बड़ी इच्छा रहती, सोता रहूं बस, नींद आती है, रीच होता है, 8 महीने सोता है, 4 महीने खाता है, सोया रहे। ये जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, ये हमारी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए। देखिए कभी पर्टिकुलर एक कुत्ता एक विशेष घर के बाहर ही जाके बैठा रहता है, या कोई गाय होती है आवारा गाय, पर्टिकुलर एक ही घर के बाहर जाके जरूर जाके खड़ी होगी कुछ खाने को, अंदर से मिलता भी है उसको, घर की कोई औरत या घर का कोई आदमी मुझे खाने के लिए रोटी डाल देता है, और पर्टिकुलर एक ही घर में जाके खड़ी हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? हमारे शास्त्रों में बोला गया, नामे रुचि जीवे हिंसा। हम जब किसी से मिलते हैं, मैं आज से पहले आपको जानता नहीं था, तो हम जब इस संसार में किसी न किसी से मिलते हैं तो हमारा कोई लेने देने का संबंध होता है उसके साथ,
और किसी भी रूप में हो सकता है। कोई पशु रूप में भी हो सकता है, पक्षी रूप में भी हो सकता है। तो इस संसार में जब हम आते हैं तो लेने देने के संबंध पूरे करने के लिए आते हैं। किसी से कुछ लिया है, उसको देना है, जिसको दिया था उससे लेना भी है। जिस दिन ये लेन देन हमारा खत्म हो जाएगा, उस दिन उसके पास चले जाएंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अभी लेन देन में बड़ी रुचि रहती है हम लोगों की। संसार में विचरण करने की हमारी बड़ी रुचि रहती है। कैसे कि अभी कोई आएगा, अंदर से आएगा, बाहर से आएगा, हम तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा और तब तक उसको देखेंगे जब तक वो बैठ नहीं जाता कहीं पे जाके। इस संसार को देखने की रुचि होती है हमारी। कथा छोड़ दिया, कथा में क्या बात आ रही है। तो दो रास्ते हैं, एक भगवान की तरफ चलता है, एक संसार की तरफ चलता है। चॉइस इज योर्स, कौन सा रास्ता आपने पकड़ना है। अक्सर लोग बोलते हैं खा लिया, पी लिया, सो लिया, भाई यही जिंदगी है, इसके मर गए तो सब खत्म। किसने देखा अगला जन्म? अगला जन्म किसने देखा? इसी जन्म में खाओ पियो मौज करो बस। तो शास्त्र बोलते देखने की जरूरत क्या आपको? किसी ने देखा अगला जन्म? अपने इर्द गिर्द नजर मार के देखिए, कोई बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, कोई स्लम में पैदा होता है, कोई महल में पैदा हो रहा है। अब जन्म लेते उसने कौन से ऐसे कर्म कर दिए? सोचने की बात है। जन्म लेते उसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि झुग्गी झोपड़ी में स्लम में पैदा हो रहा है जाके, और एक बच्चा महलों में पैदा होता है। क्यों भाई? इतना वितकरा क्यों हो गया? इतना भेदभाव क्यों रखा भगवान ने? तो ये भेदभाव भक्ति से खत्म होता है। जब इस संसार से निकलना है, जब जिस दिन मरने का समय आएगा, उसका सिमरन करते शरीर छोड़ना है। तो शास्त्र बोलते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य, आपके मन में अन्य कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भगवान का सिमरन हो जाए, बस यही इच्छा हो आपकी, तो भगवान आपको लेके जाएंगे। अगर आपके मन में लेश मात्र भी, 1% भी किसी को इस संसार की कोई इच्छा रह गई, तो भगवान दोबारा भेजेंगे आपको। तो कुछ भूल, हम एक सिंपल सी बात कि हम इस संसार में आते ही क्यों आए, क्यों आते हैं? अभी ये सत्संग चल रहा है ना, कथा चल रही है, कथा समाप्त होगी तो सब अपने अपनी जगह से आए चले जाएंगे, यहाँ वापस तो नहीं आएंगे कोई। वही वापस आएगा जो अपनी कोई वस्तु भूल गया, जहां पर कोई रुमाल भूल गया, कोई मोबाइल भूल गया, कोई अपनी वस्तु भूल गया, लेने के लिए दोबारा वापस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। खत्म हो गया, चलो चले अपने घर। ठीक इसी तरह जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम भी अपनी कोई वस्तु यहाँ पर छोड़ जाते हैं। कोई माता पिता का ध्यान रखते शरीर छोड़ देता है, कोई अपनी संतान का ध्यान रखते शरीर छोड़ता है, कोई अपनी धन संपत्ति का ध्यान करते शरीर। भगवान फिर तो कुछ भूल आया है, चल वापस भेज देते हैं। मेरे पास आना तो इस संसार से पूरी तरह से खाली हो गया, मेरा हो गया, मेरा बन गया, तो फिर मैं तेरे को एक्सेप्ट करूंगा। अगर थोड़ी सी भी तेरे अंदर लेश मात्र भी इच्छा है कोई संसार को भोगने की, तो भगवान की एंट्री बंद है हमारे लिए, फिर उसकी एंट्री नहीं है हमारे लिए। आपको पूरी तरह से संसार से खाली होके जाना पड़ेगा उधर, अन्य अभिलाषता शून्य, नहीं तो आना पड़ेगा दोबारा इसी संसार में। जो कुछ भूल आए हो उसके पास दोबारा भगवान भेज दे। भूल आया वहां पे कुछ, चलो आए तो उसी घर में किसी न किसी रूप में आपको जन्म मिल जाएगा। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति था बड़ा, तो एक बार नारद जी उधर से निकले उसके घर के बाहर से, तो ऐसे ही संत महात्मा तो अकारण कृपा करते ना, तो नारद जी बोले भाई वो कैलाश तेरा नाम, उसका नाम था कैलाश, चल तेरे को वैकुंठ ले चले, भगवान के धाम ले चले चल। संत महात्मा तो अकारण देगा, उनको तो किसी को लालच नहीं होता। संत महात्मा जब कभी
प्रवचन करते हैं, किसी के घर कथा, वो कोई लालच के लिए नहीं आते हैं। अगर कोई लालच के लिए जा रहा है तो वो संत नहीं है, वो महात्मा नहीं है। तो वो बोले चल तेरे को वैकुंठ ले चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तो मैं शादी भी नहीं हुई, आप मेरे को अभी ले चलेंगे तो कैसे चलेगा, गुजारा होगा, कैसे गुजारा होगा? ये थोड़ी शादी शुद्धि तो हो जाए। तो ठीक है भाई, तेरी इच्छा। नारद मुनि फिर 2-3 साल बाद फिर उधर से निकले, चल भाई कैलाश से, अब भी शादी हुई है जी, घर बसाया है, नहीं अभी बच्चों का मुख ही नहीं देखा, संतान का मुख तो देख ले, फिर भगवान के धाम चलेंगे। फिर नारद मुनि चले गए। फिर कुछ सालों बाद फिर नारद मुनि उधर से आए, अच्छा भाई कैलाश चले जी, बच्चा बड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, घर बार संभाल ले तो फिर चलेंगे। ठीक है भाई, फिर निकल गए नारद जी। फिर कुछ सालों बाद आए, चले भाई कैलाश, अभी बच्चे की शादी की है, पोते का मुंह देख लो तो चलो जाओ। अब नारद मुनि फिर आए कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद, तो अब देखा कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, भाई चले बाजी, थोड़े बच्चे लापरवाह हैं, थोड़ा इनको समझा दूं रख रखाव कैसे करना। अब लास्ट बार आपको बोलना छोड़ूंगा। नारद जी कुछ सालों बाद फिर आए तो देखा कि अब तो पता चला कैलाश तो मर गए। तो चलने लगे वापस, तो उन्होंने देखा घर के बाहर एक कुत्ता, हमारा कुत्ता था। तो नारद तो दिव्य दृष्टि रखते हैं, और ये कैलाश तू, वो कुत्ता बना हुआ है इस योनि में, चल अभी भी तेरे को ले चलते हैं, चल कैलाश चल तेरे को ले चले भगवान के धाम। मेरे बच्चे बड़े लापरवाह हैं, कोई घर का रख रखाव संभाल नहीं रखता, रक्षा नहीं करते, सुरक्षा नहीं करी। मैं घर के बाहर बड़ा हूं, घर की देखभाल करता रहता हूं, तो अभी नहीं चल पाऊंगा, थोड़े ये सियाने हो जाए तो फिर मैं चलूंगा। नारद जी फिर चले गए, ये पद्म पुराण की कथा है। तो फिर कुछ सालों बाद आए तो देखा कुत्ता भी गायब। अब नारद जी जा रहे हैं वहां पे, तो घर के पिछवाड़े से देखा उन्हें एक सांप दिखा उन्हें। अरे कैलाश तू यहां क्या कर रहा है? एक खेतों की रखवाली कर रहा हूं, बच्चे तो 11-11 बजे उठते हैं, ये लापरवाह है, इनको तो समझ नहीं है, तो मैं ही लगा। और नारद जी को दया आ गई उसके ऊपर, इतनी योनियां भुगत रह जाए। तो नारद जी ने उसी समय शोर मचाया, सांप सांप सांप, देखो सांप आ गया, इतना बड़ा सांप। वो घर के बच्चे भी उठ के आ गए, उसके बेटे थे वो भी, और लोग भी इकट्ठे हुए, मारो मारो इसको सांप। और सांप को लाठी पीट पीट के, उसके बच्चे जो उसके बच्चे थे वो ही उसे पीट पीट के, और वो बोल रहे हैं। अब सांप की भाषा कौन समझे कि मैं आपका पिता हूं, मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं तो आपकी रखवाली कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने मार दिया उस सांप को, पीट पीट के मार दिया। तो ये हमारी स्थिति भी यही है, हमारी भी स्थिति यही है। हम भी घर के कीड़े हैं, घर से बाहर ऊपर नीचे देखना नहीं चाहते कुछ। हमारी भी दुनिया, पत्नी है, बच्चे है, घर है, परिवार, इसको कैसे सजाना है, घर को कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना, भाई इसी में जिंदगी निकल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यही जिंदगी है हमारी, इसी जिंदगी में आपने अब बाहर आके बैठो बच्चों। आपने कमल प्रभु जी, आपने स्कूल टाइम में हिंदी सब्जेक्ट था आपके पास, तो आपके मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि थे, उनमें एक कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। बड़े, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं, जो हम जीवन जी रहे हैं उसकी बात बता रहा हूं, आंखें खुलेंगी थोड़ी सी। तो सुमित्रा नंदन पंत भी एक कवि हुए,
घर से बड़े रईस थे। तो अपने घर उस समय उनके समकालीन कवि हुए मैथिलीशरण, गुप्ता हरिशंकर, हरि बच्चन, क्या नाम है इसका, हरिवंश राय बच्चन, ये और उनके समकालीन कवि थे। तो इनका एक ग्रुप हुआ करता था हजारों दोस्तों का। तो एक दिन सुमित्रानंदन पंत अपने घर में बैठे थे, तो एक भिखारी घर के बाहर आके आवाज लगाई, कुछ खाने को मिल जाए। तो उस भिखारी ने, पहले क्या होता था, घर जो होते थे बाहर ही ड्राइंग रूम होता था, पुराना जो 50 साल पुराने आप घरों को देखेंगे तो बाहर ही ड्राइंग रूम होता था। स्त्रियां घर के बाहर ड्राइंग रूम में नहीं आती थी, स्त्रियां पीछे रहती थी। तो घर के अंदर दरवाजे पे बैठा था, वो अकेला ही था उस घर में, अभी उसका। तो उसने थका हुआ बैठा था अपने बिस्तर पर, बेड दीवान पे आराम कर रहा था। आवाज लगाई, जो कोई है तो अंदर ही आ जा भाई। उसने आवाज दी तो भिखारी मांगने वाला था, पर्दा हटाया, अंदर तो लेटे लेटे सिराने से नीचे से 1 रुपया निकाला उस भिखारी को, ये ले जा रहे से। 1 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय, आज से 50 साल पहले। अगर आप लोगों को याद होगा, 100-150 रुपये तनख्वाह होती थी, बड़ी मानी जाती थी, तनख्वाह है, बड़ा वेतन अच्छा दे रहा है। तो 1 रुपया उसने निकाल के उस भिखारी को दिया। भिखारी बड़ा हैरान हुआ, 1 रुपया, पहले 2 पैसे 1 पैसे चलते थे। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ भिखारी, और आपने ये दिया तो मैं भी आपको कुछ, तू क्या देगा? उसके मुख की ओर देख के वो भिखारी बोला, मैं आपको कुछ बताऊं, गुस्सा तो नहीं करूंगा। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद आपका मृत्यु होने वाला है। अरे बाप रे, 1 रुपया दे रहा हूं और बदले में तू मेरे को क्या दे रहा है? बदले में क्या दे रहा है? वो इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सुमित्रानंद पंत कुछ बोलते, और भिखारी मुड़ा और निकल गया। जब तक उसको थोड़ी सी चेत आती सुमित्रानंदन पंत को, तो उठ के बाहर देखे तो बहुत दूर दूर तक वो दिखाई नहीं। मन बड़ा बेचैन हो गया। इधर उनकी मंडली आ गई दोस्तों की, तो उन्हें बताया जी ऐसे ऐसे कोई आया था, मैंने उसको ये दिया, उसने बदले में मेरे को जी मोड़ के चला गया। तो मन में घबराहट हो गई है। अच्छा, और देख और रही समझ, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अभी आएगा 2 दिन बाद, देखना, कहेगा मैं आपको उपाय बताता हूं, ये करो, आपकी टल जाएगी मृत्यु। पैसे कमाने के ढंग होते हैं लोग, और बन रही 1 रुपया दे दिया तूने उसको, हजार दोस्त उसको लग गए करने के लिए। लेकिन वो बोला नहीं, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, भयभीत हो गया। उस व्यक्ति ने जिस भाव से मेरे को बताया तो मैं थोड़ा भयभीत हो गया। अच्छा, अब क्या करें फिर? अब तू तो दे दिया उसको, वो तो खुश होकर चला गया, और तेरे को लगा गया चिंता तेरे नहीं, पर मेरे को बहुत भयभीत हूं। अब उसने अपनी थोड़ी सीरियसनेस दिखाई, तो सारे दोस्तों ठीक है। 1 हफ्ते की बात बोल के, तू बीमार नहीं, तेरे को कोई रोग नहीं है, तेरे को कोई बीमारी नहीं है, तेरे को कोई समस्या नहीं है, और हरे कृष्ण, तो तू यार क्यों उसकी बातों में आ रहा है? हरे कृष्ण, तू उसकी बातों में क्यों आ रहा है? भूल जा। नहीं, भूलने नहीं जा रही। अब तो थोड़ी गंभीर वार्ता हुई, तो तय हुआ कि ठीक है भाई, 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह तक हम क्या करेंगे, हम तेरे घर में ही रहेंगे। अब सभी तो तेरे घर में रह नहीं सकते, लेकिन बारी बारी एक ड्यूटी लगा लेते हैं।
भाई 4 घंटे ये रहेगा, उसके अगले 4 घंटे ये रहेगा, उसके अगले 4 घंटे ये दोस्त रहेगा। सभी उन्होंने और सारी एक प्लान कर लिया कि घर के अंदर कोई भी चीज खाने से पहले हम चखेंगे, उसके बाद तेरे को खाने को देंगे। ये भी तय हो गया। ये भी तय हो गया कि बाहर से जो प्रसादम आएगा, जो खाना लाएंगे हम खाएंगे। मित्रों को तो बहाना चाहिए था खाने में, अमीर आदमी है, पैसे वाली पार्टी है, तो खाने पीने की मौज। तो एक तय हो गया सारा प्रोग्राम भी, हम पहले खाएंगे उसके बाद आपको देंगे। और इसलिए लीक प्रूफ कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और घर के बाथरूम की भी चिटकनी भी, तो बाथरूम में भी जाएगा ना तो चिटकनी अंदर से नहीं लगाएगा। हम बाहर के बैठेंगे, तू बाथरूम में गया, नहा धो के स्नान करके लेटरिन करके आया, तो तू मतलब चिटकनी नहीं लगाएगा। बाथरूम में गिर जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम तुरंत आ जाएंगे। तो पूरा प्लान तैयार हो गया। अब बीच में बैठने का सिलसिला शुरू हो गया। ताश ये वो गेम बाजी शुरू हो गई। बाजार से आ रहा है, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी खाना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। सब मजे से देख। एक दिन निकले कुछ हुआ तेरे को, 2 दिन निकले कुछ हुआ तेरे को, 5 दिन निकले कुछ हुआ तेरे को। अब 7वां दिन आ गया। 7वां दिन भी सब वो थोड़ा सा अंदर से घबराया हुआ है। 7वां दिन भी जो उसने बोला था वो टाइम भी निकल गया। बना गया ना तेरे को बेवकूफ। अब सारे दोस्त खाने के लिए मंगा लिया गया। पार्टी का दौर चल रहा है, सब खा पी रहे। अब वो सुमित्रा नंदन पंत वहीं बैठा बैठा उठा, अपने बाथरूम में गया। अब तो कोई भय नहीं है, सब खत्म। चिटकनी लगा दिया अंदर से। और जब चिटकनी लगाने के बाद बाहर वो खा पी रहे हैं, तो अंदर से बाथरूम में बड़ी तेज चीखने की आवाज आई। तो सब बाथरूम की तरफ भागे। क्या हो गया? क्या दरवाजा तोड़ना पड़ा। दरवाजा तोड़ा तो अंदर सुमित्रा नंदन पंत डेड बॉडी, डेड बॉडी पड़ा था उसे। सुमित्रा नंदन पंत की मौत इस तरह से हुई। अब ध्यान से समझिए इस बात को। उसको 1 हफ्ते पहले किसी ने बता दिया तुम मरने वाला है। उसने क्या किया? संसार का सहारा लिया, यारों मित्रों का सहारा लिया। प्राप्त क्या हुआ? अब दूसरी तरफ परीक्षित महाराज वो शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, शमक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। भूख से बेहाल थे, प्यास लगी थी, भूख प्यास से बेहाल थे, और शमक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी मुनि ने उनको शापित कर दिया कि 7 दिन के बाद ये मरेगा। राजा महल में पहुंचा। महाराज परीक्षित महल में पहुंचे तो पता चला मेरे को तो शाप मिल गया। तो राजा महाराज परीक्षित तुरंत उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा। पता चल गया मैं 7 दिन के बाद मरूंगा। तो राजपाट छोड़ा और आकर गंगा के किनारे आके बैठ गए। जब गंगा के किनारे आकर बैठे तो उनके जितने उनकी वजारत थी, मंत्रिमंडल था, पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके सलाहकार एडवाइजर, तो सारे आके बैठने शुरू हो गए उनके। पता चल गया महाराज परीक्षित को ठीक 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होनी है। तब उन्होंने वहां पर जितने भी वहां पर मौजूद बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, जो भी इकट्ठे हुए, उनमें 2 भगवान के अवतार भी थे, एक परशुराम और एक वेद व्यास जी। आकर बैठ गए। मोबाइल बंद कर दिए। आकर बैठ गए तो उन्होंने वहां पर ये सवाल किया, ततश्चवा पृच्छयामि मम विपृच्छे विश्रव्या
विप्रा इति कृत्यतायाम कृत्यम सर्वात्मना म्रियमानस्य कृत्यम। सवाल किया कि संसार में जो व्यक्ति आता है वो क्या करने के लिए आता है। सर्वात्मा और म्रियमानस्य, जो मरने वाला, जिसे पता चल जाए वो मरने वाला, उसे क्या करना चाहिए। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप बैठे यहां पर, कि उसने ये 2 सवाल किए, इनमें से महत्वपूर्ण सवाल कौन सा है। पहला सवाल था कि संसार में जो प्राणी आता है वो क्या करने के लिए आता है, और दूसरा सवाल था जिसे पता चल जाए कि वो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। इन दोनों में से महत्वपूर्ण सवाल कौन सा है। दूसरा कौन सा? मृत्यु के बाद होने वाला, जिसे पता चल जाए उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संसार में आया है उसे क्या करना है, क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो और कोई काम करे ना करे लेकिन मरेगा जरूर। मरने का काम उसने करना, और किसी प्रोजेक्ट पे काम करे ना करे लेकिन मरने वाले प्रोजेक्ट पे वो काम करेगा, और कुछ करे ना करे। तो उन्होंने सवाल किया, सभी ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए, लेकिन महाराज परीक्षित प्रसन्न नहीं हुए, उसे प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर वहां पर भगवत कृपा से शुकदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ। 16 साल का वो बालक था, नंग धड़ंग था, और पीछे जैसे गांव की स्त्रियां बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। नंगा धड़ंगा इतना बड़ा बालक नंग धड़ंग हो गया, वो इन सब बातों से बेखबर थे। उसे कोई पत्थर मारा जाओ, आत्मा राम वाली स्थिति। तो जैसे वो सभा में आए तो उनके शरीर से निकलने वाले तेज को देखते हुए जितने भी वहां पर मौजूद थे सब के सब एकदम तुरंत खड़े हुए उनके सम्मान के लिए। इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया यहां पर, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई विशेष है। और जब महाराज परीक्षित उठे, उन्होंने उनको उचित आसन प्रदान किया उस बालक को, 16 साल के बालक को। और आसन प्रदान करने के बाद उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, अतः पृच्छामि संसिद्ध योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् म्रियमानस्य सर्वथा। मेरे को बताइए एक संसार में जीवात्मा क्या करने के लिए आता है, और जिसे पता चल जाए वो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। ये सवाल फिर उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से भी किया, और साथ ही उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से एक और सवाल किया। वो क्या था? यत श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम यत स्मरणम यत भजनीयम। ये 5 बातें उन्होंने पूछी। इस संसार में जो जीव आता है, यत श्रोतव्यम, उसे क्या सुनना चाहिए, अथो जप्यम, क्या बोलना चाहिए, यत कर्तव्यम, उसे क्या करना है इस संसार में आने के, स्मरणम, किसका सिमरन करना है, यत भजनीय, आने के बाद उसे क्या नहीं करना है, ये बता दीजिए। ये सवाल उस समय किए गए। हमारे जब समाज में किसी का मृत्यु होता है, ध्यान से समझिए, तो जिस दिन मृत्यु हुआ उस दिन खूब खा लिया था, या मैं खा लिया। अब वो जो राम नाम सत्य का संदेश उसने दिया घर परिवार वालों को, अपने मित्र परिवार रिश्तेदारों को, जो संदेश है राम नाम सत्य, कोई उसे 1 महीना, कोई 2 महीने, ज्यादा स्नेह था तो 6 महीने, ज्यादा था तो 1 साल, उसके बाद फिर वही जिंदगी हु हा करके चलनी शुरू।
मर गए जब क्या करें, उसके साथ थोड़ा मर जाना। अंदर से ये बात आती है, क्योंकि अंदर भोगने की वृत्ति है, छोड़ना कुछ नहीं चाहते। क्या करें, वो चला गया। फिर वैसे उस संदेश से हम कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करते, उससे कोई लेसन लेने का प्रयास नहीं करते। मैंने उस दिन भी बोला ना आपको कि पिता चला गया तो पुत्र बोलता मेरे नाम की नेम प्लेट लगाओ, मालिक मैं हो गया। नेचर, जैसे हम माया भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं, संसार भी बोलते हैं, एक ही नाम है इसके। वो इतनी निर्दयी है कि उसके जाने के बाद तुरंत मालिक नया खड़ा हो जाता है, जो कुछ उसका था रख भाई, हम मालिक हैं। लेकिन जो नया मालिक बना, वो ये नहीं सोचता कि जो पहले अपने आप को मालिक कहता था वो मालिक नहीं रहा तो हम क्या मालिक रहेंगे, ये नहीं कोई सोचता। माया इतनी प्रभावशाली है। भगवत गीता में भगवान बोलते ना, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया साधारण नहीं है, दैवी गुणों से युक्त है। साधारण माया नहीं है मेरी, इसको पार पाना दुर्लभ है, पार ही नहीं पा सकते इसका। तो ये लपेटे में ले लेती है, ये लपेटे में लेगी। तो इसको पार पाना विधि क्या है कि उस संदेश को हम पकड़ के रखें, समझें उसको, उसकी गहराई में जाएं। भाई इस संसार में देख रहे हैं जो भी इकट्ठा करता चला जा रहा है खाली आती जाता है, तो हम क्यों लगे ये सारा कुछ, क्यों लगे हम इकट्ठा करने। देखिए दो एजेंसीज है यहां पर आपके लिए काम करने के लिए, एक भगवान है, एक संसार है। इसे माया भी बोलते हैं, इसे प्रकृति भी बोलते हैं। अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगते, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप भगवान, मैंने यहां पर आपको बोला था कमल जी की, या पीछे हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहना चाहिए, तो चलाने का मतलब क्या है, किस घर में हरि नाम चले, कानों में पड़े और हम भी उसके साथ साथ बोले। लेकिन हमारी ऐसी तो नहीं है कि हम बोले चलने दो आप, हम अपने घर में मस्त होकर बैठे, बोलने तो कोई नहीं था। लेकिन चलाया किस लिए था कि हमारी मति, हमारी रति, हमारी वृत्ति, ये सब भगवान में लगे। जो एक संदेश है राम नाम सत्य है, वो हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। लेकिन मैंने बोला ना कि कोई 1 महीना, कोई 2 महीने, कोई 6, फिर जिंदगी वैसे ही चलनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर पहली एजेंसी है भगवान, आप उसकी संतान है, वो आपका पिता है। पिता हम जगतो माता धाता पितामह से, आपका पिता में, आपकी माता में, धाता पालने वाला में, पितामह आपका बाबा भी में। और पूरी भगवद गीता में चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं ही हूं आपका अहम बीज प्रद पिता सर्व जोनिषु। ये नहीं कि मनुष्यों का पिता, बोले जितनी भी जोनियां हैं, जितनी भी जोनियां हम में से ही बने हैं, वो हम अपने कर्म ऐसे किए, कोई कुत्ते की जोनी में चला गया, कोई शेर की, कोई किसी हम ही हैं, वो हम लोगों में से ही है। लेकिन जो क्या बोला कि हमने इस बात को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। और मैंने अभी आपको कल भी बोला था कि मंद भाग्यो, अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आगे भाग्य भी बड़ा मंद का मतलब होता है कि आपका मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं होगा। आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब खोलेंगे,
बढ़िया बढ़िया सी उसमें कथा निकालेंगे। क्या किसी में चुटकुले सुना के कथा बोली गई, किसी में कुछ सुना के, वो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म, इट इज समथिंग सीरियस एंड सिंसियर मैटर। हम भगवत गीता देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं भगवत गीता का अर्जुन को। कहीं ऐसा कोई वर्णन आता है कि यहां भगवान श्री कृष्ण ने कोई लाइटली लिया हो या कोई चुटकुला सुना दिया उसको प्रसन्न करने के लिए? कहीं कोई ऐसा वर्णन आता है भगवत गीता में? कोई उन्होंने लाइट बात कर दी हो थोड़ी सी? शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाई 7 दिन 7 रात, उसमें कहीं कोई ऐसा वर्णन आता है? कोई मजाक किया उन्होंने कथा सुनाते सुनाते? Spiritualism means it is something serious and something sincere. इसमें हंसी मजाक का नहीं है कोई। हंसी मजाक में जो कथा सुना दिया वो हंसी, लोग यही तो ढूंढते हैं, ऊपर से निकल गए। अडॉप्ट क्या किया उसको? कथा को लिया क्या आपने? तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर आप पहली एजेंसी भगवान, वो आपके पिता हैं, आपके माता है, वो वास्तविक माता पिता है, आप उसकी सेवा में नहीं लगेंगे। भगवान भगवत में बोलते ना, मम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरे अंश हो, मेरी संतान सनातन हो। भगवान सनातन है तो हम भी सनातन है। हमारा जन्म मरण नहीं है, भगवान का जन्म मरण नहीं तो हमारा भी जन्म मरण नहीं है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत्य मीन्स इटर्नल, अविनाशी, जिसका मृत्यु नहीं हो सकता। चित्त मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मीन्स फुल ऑफ प्लेयर। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का जन्म मरण नहीं, तो हम भी उसी की संतान है, तो हमारा भी जन्म मरण नहीं है। लेकिन जन्म मरण में पड़े क्यों? भगवान बोलते हैं मम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरे अंशो, मेरी संतान हो, सनातन हो। लेकिन अगली लाइन में बोलते मन सष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षते, संतान मेरी, अंश मेरे, लेकिन जाकर मेरे माया की गोद में जाके बैठ गए। जाके माया की गोद में बैठे, तो माया भी तो भगवान की है जी, क्या करे? माया की गोद में बैठे, माया तो भगवान की रहने दो ना उसे। उस माया को अपनी बनाने पे क्यों तुले हुए हो? उसकी रहने दो। आप तो भोग करना चाहते हो उस माया का। आप उस माया का भोग करना चाहते हो। माया भगवान की है तो भगवान की रहने दो। नहीं नहीं, भगवान ने हमारे को दिया तो भोग तो करेंगे ना। हमारे आचार्य बोले गौड़ीय संप्रदाय में कि किसी को जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। हम लोग हैप्पी बर्थडे करते हैं, हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। लेकिन क्या बोला जाता है? जब जीवात्मा मरता है, इस संसार से जाता है, तो 13वीं होगी, क्रिया होगी, उसमें पंडित लास्ट प्रे करेगा, भगवान इसको दोबारा जन्म नहीं देना। भाई अगर हैप्पी बर्थडे है तो फिर दोबारा जन्म लेने की बात क्यों नहीं करते हैं? सिंपली थोड़ा सा माइंड अप्लाई करे, थोड़ा सा माइंड, दिमाग थोड़ा सा लगाए। पंडित तो कह रहा है कि दोबारा मत जन्म देना, इसे भगवान को बोलते हैं, प्रार्थना करता है, तो फिर हैप्पी बर्थडे क्यों बोलते हो? लेकिन शास्त्र गौड़ीय संप्रदाय बोलता है कि जन्मदिन मनाना है तो कैसे मनाना है? कि उस जन्मदिन वाले दिन भगवान का गुणगान कैसे करना है, उसका गुणगान करके भगवान से प्रार्थना करनी है, यू मे नेवर टेक बर्थ अगेन। लेकिन ऐसा क्या होता है? ऐसे क्या होता है? हम तो भगवान की उस माया को अच्छे से भोगना चाहते हैं, कोई कसर नहीं रह जाए उसमें।
वो करना चाहते हैं। और अब दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ये भोग भी करोगे तो कितनी देर, 10, 20, 50 साल, और कब बीत जाते पता नहीं। अभी कमल जी बैठे यहां पर, ये अपनी मेमोरी थोड़ी सी अपनी पीछे घुमाए, अभी 20 साल पहले तो यार मैं काम हुआ था हमारा, ये नौकरी लगी थी, 20 साल बीत के पता ही नहीं चला। मृत्यु की चाल बराबर बनी हुई है आपकी। जीवात्मा जब माता के गर्भ में आया, अस्तित्व में आया, जिस पल आया उसी पल उसका मृत्यु का सफर शुरू हो गया। माता के गर्भ में 9 महीने उसने काट लिए, अब बाकी के उसने काटने हैं। कहते ना कि व्यक्ति मर गया जी, पूरा हो गया, पूरा हो गया ये व्यक्ति, पहले बोला जाता था, अब तो ये शब्दावली चेंज होती चली जा रही है। मतलब पूरा हो गया ये व्यक्ति, पूरा क्या हुआ उसका? उसका मरने तक का सफर पूरा हो गया उसका। आज भगवान ने हमारे को मान लीजिए 100 साल उम्र दी है, इस समय 50 साल है, 50 साल आप मर चुके हुए हो, 50 साल आप मर चुके हो। अब पलट के उस एक भी पल को दोबारा अपने वापस नहीं जी सकते आप। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, चाणक्य पंडित का एक है उसका हवाले से, कि जीवात्मा लाखों करोड़ों रुपए अपनी जिंदगी की मेहनत भर की सारी कमाई अगर खर्च कर दे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर दे, तो अपने बीते हुए जीवन का एक पल वापस खरीद नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। तो जब आप, इसका मतलब आपके पास सबसे कीमती चीज क्या हुआ? आपका समय। हम अपने जीवन में एक एक पैसे के लिए, एक गृहिणी सब्जी लेती है ना, तो वही 20 रुपए नहीं 15 लगा, 15 लगा, अब हरी मिर्चा धनिया भी तो डाल देते। एक एक पैसे के लिए हम इतना क्या से बोलते हैं, सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं, लेकिन आपके जीवन का अनमोल समय बड़ी तेजी से बीतता चला जा रहा है, उसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। प्रतिपल प्रतिक्षण आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। हम जन्मदिन मनाते, हैप्पी बर्थडे, बड़े नहीं हो रहे आप छोटे हो रहे हो। सिंपल माइंड अप्लाई करें, बड़े थोड़ा हो रहे हो आप, अब तो छोटे हो रहे हो। और अब आपके पास समय बड़ा लिमिटेड सा है। भाई लिमिटेड का कैसे मतलब अभी 100 साल जिंदगी है, तो अभी तो 50 हुए, 50 तो पड़े हैं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि अगला पल भगवान ने आपको क्या दिखा देना है वो मालूम नहीं, अगले पल क्या हो जाना है हमें नहीं मालूम। लगे हुए इस संसार में मेरा 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 करते हुए समय तेजी से निकल रहा है। हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर कीर्तन करेंगे, सभी से प्रार्थना पीछे पीछे बोलिएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna Hare Hare Hare
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन के बाद मेरे को मरना है। तो उन्होंने देखिए क्या व्यवस्था किया, आकर बैठ गए गंगा के किनारे और उनको निमित्त बनाया गया महाराज परीक्षित को। हम जैसे बद्ध जीवों को इसमें भागवतम पुराण देने के लिए। परीक्षित महाराज कोई अनाड़ी नहीं थे, उन्हें ज्ञान नहीं था कि मरना है तो मेरे को क्या करना है। वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं थे। वो व्यवस्था भगवान की तरफ से हम जैसे बद्ध जीवों के लिए की गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो व्यवस्था भगवान द्वारा हम जैसे बद्ध जीवों के लिए की गई कि ये बतलाने के लिए कि जीवन में मरना कैसे है, ये जानने के लिए महाराज परीक्षित को निमित्त बनाया गया। जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया गया। अर्जुन कोई अज्ञानी नहीं था, मेरे को मोह हो गया, ये मैं मेरे भाई बंधु मैं क्यों मारूं इनको, मेरे को नहीं मारना, पाप लगेगा, वैसी बातें करता है। वो कोई अज्ञानी नहीं है, लेकिन उसको उस समय अज्ञान में डाला गया भगवान द्वारा। अगर वो अज्ञानी होता, सिंपली थोड़ा सा कोई माइंड अप्लाई करे, अगर वो अज्ञानी होता तो जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों उससे सहायता मांगने के लिए गए थे भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए अर्जुन ने क्या मांगा था कि मेरे को आप चाहिए, निहत्थे चले गए। अगर वो अज्ञानता में होता तो वो तो सेना मांगता। दुर्योधन अज्ञानता में था, उसने सेना मांगी, ये अज्ञानता में नहीं था। सर्वगुह्यतमम सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान मैं तेरे को देने आ रहा हूं। क्यों देने जा रहे हो मेरे को? इस 84 में मेरे सबसे अधिक प्रिय हो तुम, मेरे सबसे अधिक प्रिय। भगवत गीता का ज्ञान किसे समझ में आएगा? जो भगवान का प्रिय बनेगा। और भगवान का प्रिय बनने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय भविता न च तस्मात् अन्य प्रियोतरो भुवि। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे इस संदेश का भागवत ज्ञान जो मैंने दिया अर्जुन तेरे को, जो इसका प्रचार आगे दूसरे को बताएगा जाके, वो मेरे को सबसे अधिक प्रिय। और साथ में क्या बोलते हैं, भविता ना चाह तस्मात्, और कोई मेरे को उससे अधिक प्रिय होगा भी नहीं, भविष्य में भी और कोई प्रिय नहीं होगा उससे अधिक, जो मेरे संदेश का प्रचार आगे करता है। तो परीक्षित महाराज प्रिय है भगवान के, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। और सवाल उनको कोई वो अज्ञानता में नहीं है कि क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अगर उनको अज्ञानता में होते तो गंगा के किनारे आके बैठ के ये सवाल नहीं करते। भगवान की व्यवस्था थी, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं तेरे को निमित्त बना रहा हूं। ये तो सारे मर चुके हुए हैं, ऑलरेडी मरे पड़े। ये जितनी सेना 18 सोनी सेना जहां पर खड़ी है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बोलते हुए बता दिए इस बात को
कि ये सारी की सारी सेना मरी पड़ी है, निमित्त मात्र भव्य, मैं तेरे को निमित्त बना रहा हूं कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तेरे को क्रेडिट देना चाहता हूं कि तूने इतना बड़ा युद्ध जीता। तू नहीं लड़ेगा तो ये मरेंगे नहीं, ये मरे पड़े हाल किसी और तरीके से। तो अर्जुन को ये ज्ञानी नहीं है, और परीक्षित महाराज भी हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये सारी व्यवस्था की है। अगर परीक्षित महाराज अज्ञानी होते तो वो आज वो कथा सुनते समय, जब 7 दिन उन्होंने लगातार कथा सुनी, 7 दिन कथा सुनते जब 5वां दिन बीता तो भगवान श्री कृष्ण शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे राजन, 5 दिन रात लगातार तुम मेरे से कथा श्रवण कर रहे हो। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने जा रहा हूं। 5 दिन से तुमने पानी की एक बूंद नहीं ग्रहण की, और अब मैं तुम्हारे को कथा भगवान श्री कृष्ण की कहने जा रहा हूं, कुछ खा लीजिए, कुछ ग्रहण कर लीजिए। तो महाराज परीक्षित आगे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप जैसे जैसे मेरे को भगवान की कथाओं का श्रवण करवाते चले जा रहे हो, मेरी जो बॉडीली रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मेरी शारीरिक आवश्यकताएं या भूख प्यास है, मेरी तुरंत खत्म होती चली जाती। आप कथा कहिए, मेरे को भूख प्यास नहीं सता रही इस समय, आप कथा करिए, सुनाइए आप कथा। परीक्षित महाराज बोलते हैं। 5 दिन के बाद शुकदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 10वें स्कंद उन्होंने वहां पे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का उन्होंने वहां पर श्रवण करवाया। महाराज परीक्षित, ये श्रीमद् भागवतम प्राण हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, आंखें खोलने के लिए। हम लोग सो रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। जीव आत्मा जब माता के गर्भ में होता है, उल्टा लटका माता के गर्भ में, अंदर माता के शरीर के अंदर जो कीटाणु वगैरह उसे काटते हैं, नोचते हैं, कुछ कर नहीं पाता, बेबस अवस्था में पड़ा है, उल्टा लटका हुआ है। भगवान से प्रार्थना करता है वो आत्मा कि मेरे को भगवान इस नरक से बाहर निकाल, इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर निकलते ही तुम्हारा भजन करूं। और वचन देता है भगवान को। श्रीमद् भागवतम पुराण के 3रे स्कंद में इसका वर्णन आता है, जब देवाहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल से ये कथा सुनती है, उस समय इसका वर्णन आता है। भगवान कपिल बताते हैं कि जीव आत्मा उस असहाय अवस्था में पड़ा हुआ माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता, मेरे को निकाल, नरक से बाहर निकलूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, संसार से बाहर। लेकिन बाहर आता है, फिर माया उसको दबोच लेती है, फिर माया के शिकंजे में अब पड़ जाता है, फिर भूल जाता है कि मैंने भजन भी करना है। और स्थिति ये हम सब लोग बैठे हुए, हमारा संसार में बड़ा मन लगता है, कथा में मन नहीं लगता। जब कोई सत्संग होता है, कोई कथा चलनी होती है, तो अक्सर देखिएगा 4 से 6 का कथा का टाइम है, 5 से 7 कथा का टाइम है, 12 से 2 कथा का टाइम है। जब कथा समाप्त होने लगती, लोग तब आने शुरू करते हैं। रुचि नहीं है, रुचि संसार में फंसी हुई, इधर रुचि नहीं है। और परिणाम, इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुख उठा रहा है, और दुख सहता चला जाता है। हम जितने बैठे हैं, कोई कह थोड़ा सा मैं सुखी हूं संसार में, कौन बताइए कौन सुखी है? दुख सहता चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान की तरफ मुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये भगवान की तरफ अपना मुख मोड़। और मैंने इससे पहले आप लोगों को भी बतलाया था कि 2 सत्ता है हम बद्ध जीवों के लिए। एक तो भगवान है,
अब भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर माया आपको अपने शिकंजे में ले लेती है। फिर आपसे वो फोर्सिबली, इस बात को ध्यान से समझिए, जबरदस्ती आपसे वो संसार की सेवा करवाएगी, जबरदस्ती आपको संसार की सेवा करनी पड़ेगी। आपका मन नहीं भी होगा तो भी माया उठाएगी, चलो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी करते हैं, अब मन नहीं है जाने का, भाई आज छोड़, बॉस नाराज होगा, समस्या हो सकती है, जाना पड़ेगा। छुट्टी कर लिया, मान लीजिए आपने, कहीं से फोन आ जाएगा, भाई फलाना बीमार हो गया, चल खबर लेने की पहुंच उसके पास, नहीं भी मन तो भी जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम इस संसार में बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन डंडे से माया आपसे काम करवा रही है, फोर्सिबली। आपको 1 मिनट के लिए भी आराम से बैठने नहीं देगी। जब आप भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देंगे तो सारे काम आपके स्मूथली चलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप होते चले जाएंगे। लेकिन जब भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो माया आपसे संसार से में काम करवाएगी और आपको एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। आप क्या होते भगवान की नहीं, ये कौन भजन करे, कौन क्या करते हैं हम लोग, रिटायर हो गए, बच्चों की सेवा में लगे, पोते पोते ये खिलाने खिलाने का काम करें। अरे जन्म जन्मांतरों से पोते खिलाते आ रहे थे आप, ये पहला जन्म नहीं है हमारा, इस जन्म में भी आप पोते खिला रहे हैं और माया आपसे खिलवा रही है सारे काम। माया, घर में पोते नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो जीवात्मा क्या करता है, कुत्ते बिल्ली पाल लेता है, चल रस्सी पकड़ के चल लेके चल, इसकी सेवा कर। यू डोंट सर्व गॉड, यू विल हैव टू सर्व डॉग। भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो आपको कुत्ते बिल्लियों की सेवा करनी पड़ेगी। और असली और लाइफ का जो टारगेट है वो इस संसारिक चक्कर से अपने आप को मुक्त करना है, और दूसरा कोई टारगेट नहीं है आपका। लेकिन ये टारगेट हमारे को पता होने के बावजूद अक्सर लोग बोले हमें तो, अब किसी से बात कीजिए, भाई एम ऑफ लाइफ क्या है, बढ़िया घर हो, बढ़िया पत्नी हो, बढ़िया बच्चे हो, पैसा पूसा, अच्छी नौकरी हो, ये एम ऑफ लाइफ है। ये तो जन्म जन्मांतर से यही तो करते आ रहे हो। एम ऑफ लाइफ हमें तो मालूम नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना भी है, 83 लाख योनि के चक्कर से बाहर निकलना, ये तो मालूम, कैसे नहीं मालूम? क्या क्रिया के भी अटेंड नहीं किया किसी का? किया जी, तो पंडित लास्ट में बोलता है ना, तब तक तो बैठते नहीं, तो खड़े होते हम साथ ही निकल जाते हैं। ये स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। और आगे तो समय और ऐसा बदतर रहता चला जा रहा है। अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अभी मैं चलने से पहले एक माला का जाप सभी से मैं करूंगा, क्योंकि हमारा जो संबंध है उस परम पिता परमात्मा से। जीवात्मा जब इस शरीर छोड़ के जाता है तो उसका इस घर से अब कोई संबंध नहीं रह जाता। एक बात को समझ लीजिए, चला गया वो आपसे प्रसन्न कब होगा? अपने घर परिवार से, जब उसके घर परिवार वाले भगवान की बंदगी करेंगे, उसके निमित्त करेंगे, तो सबसे अधिक प्रसन्न। जब किसी घर में किसी के चलने के बाद कोई सत्संग, कोई भागवत कथा, भगवत कथा ये चलती है तो सबसे ज्यादा पितृ प्रसन्न होते हैं, और कोई नहीं होता, सबसे ज्यादा पितृ प्रसन्न होते हैं। इस बात को समझ लीजिए। तो जिस घर में देखिए, जिस घर के प्राणी गए यहां से, उसके बाद यहां पर भागवत कथा का आयोजन किया गया, पुण्य आत्मा होगी जिसके जाने के बाद भागवत कथा, नहीं तो होता कहाँ होता है।
और ना करवाने वाला कोई आपको ऐसा। मैं अभी बताता हूँ, रिसेंटली पिछले साल की बात है, कोरोना में हमारे एक डिवोटी हैं, उनके माता जी की डेथ हो गई। तो उन्होंने फोन किया, जी कोई पंडित आने के लिए तैयार नहीं। एक पंडित है, वो कहता मैं आ जाऊंगा, गरुड़ पुराण की कथा करूंगा। तो उन्हें बिल बना दिया, इतना रोज का पेमेंट लेगा, आने का किराया अलग, जाने का अलग, खाऊंगा नहीं आपके घर में, पैसे लूंगा आपके खाने के, वो आप मेरे को दोगे। तो ऐसे उन्हें पर डे का उन्हें 2-2,500 रुपये का, मैं आपसे चार्ज करूंगा, 8 दिन आऊँ 9 दिन आऊँ, जितने दिन आऊंगा इतने पैसे लूंगा। तो मेरे से पूछा क्या करना चाहिए। मैं कुछ नहीं करिए, कोई गरुड़ पुराण रखवाने की आवश्यकता नहीं। आप सिंपली घर के परिवार के लोग बैठ के उस जाने वाली आत्मा के निमित्त बैठ के 1 घंटा जाप कर लीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र, मोर देन सफिशिएंट। मैंने अपने आचार्यों से भी इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ यही होना चाहिए, कोई पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं ऐसे। लेकिन घर के लोग नहीं माने, बुजुर्ग, नहीं जी गरुड़ पुराण तो रखवाई जाएगी, तो बुलाओ, जैसे भी पंडित को बुलाओ। पंडित को बुला लिया गया। पैसे की कमी नहीं थी उस घर में, लेकिन वो पंडित डिमांड कर रहा था कि मैं इतने पैसे लूंगा, तुझे गलत। तो जब पंडित आ गया, कथा खत्म कर दिया उसने गरुड़ पुराण का, तो घर वाले उनके बोले, ये हमारी माता जी चले गए, इनके निमित्त 1 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करवा दीजिए हमारे साथ बैठ के। तो आगे से पंडित ने क्या जवाब दिया, माला जाप आप करो, आप करवाएंगे, ब्राह्मण है, पंडित है, आप करवाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे को। माता आपकी मरी, मेरी थोड़ा मरी है। उस ब्राह्मण का आगे ये जवाब था, आप करो। अब ऐसे ब्राह्मण से आप क्या उम्मीद करते कि वो आपका संस्कार कर्म सारे सही कर रहे। लेकिन हम भी आंखें बंद करके बैठे हैं, हम भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। नहीं बुला लो, कुछ लाभ नहीं होने। जितना हरि नाम कर लिया जाएगा उस जाने वाले के निमित्त, वो सबसे। तो आपसे प्रार्थना करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हरे कृष्ण महामंत्र पे 1 माला का जाप आप सबके साथ में करेंगे। जय श्री कृष्ण, मेरे साथ साथ बोलिएगा सभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। अपनी जीवा से बोलना है और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनना भी है साथ में। ये प्रोसेस है, सुनिएगा जरूर। सुनेंगे नहीं, बोलेंगे तो आधा काम, हमें पूरा चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।